श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। ये जो यहाँ पर व्यासपीठ सजा है, ये व्यासपीठ एक प्रकार से कल्याण का ये स्थान है। ये क्या है? कल्याण का स्थान है। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा है, यहाँ से आपको कवच वितरण किए जा रहे हैं, यहाँ से और भी कल्याणकारी आशीर्वाद और भी जो परम फलदायक जो वस्तुएं हैं दैविक, उसको दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। क्या? कलश अनुष्ठान के लिए कल से यहाँ पर स्थापित कराए गए हैं। 9 दिन तक इसका अनुष्ठान चलेगा विधिवत, और चल भी रहा है। कथा चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, हवन का कार्य, ये सारा कार्य केवल संसार कल्याण के लिए है, किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं है। इसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं छुपा हुआ है। साल में 2 बार छठ पूजा आता है। साल में कितने बार छठ पूजा आता है? 2 बार छठ पूजा आता है। और मैं आपको बता दूं, ये 2 बार के छठ पूजा में आप काफ़ी श्रद्धा और आस्था से छठ पूजा करते हैं। और नवरात्रि आपको साल में कितनी बार आता है? मुख्य रूप से 2 बार। ऐसे नवरात्रि आपको 4 बार आता है, लेकिन नवरात्रि आप लोगों को प्राप्त है 2 ही बार। एक जो है कब? आश्विन में, जिस समय धूमधाम से दुर्गा जी का पूजा होता है। और दूसरा आपको बता दे रहे हैं कब? चैत में। तो अभी चैत नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको यह कार्य कर रहे हैं, है ना? तो जब हम लोग यह कार्य चैत नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं, तो हम लोग इस चैत नवरात्रि के दौरान जितना हो सके उतना भक्ति में अपने आप को सराबोर कर ले। और हम लोग भक्ति में जितना अपने आप को सराबोर करेंगे, उतना ही हम लोग का क्या होगा? कल्याण होगा। क्या होगा? हम लोग का कल्याण होगा। और हम लोग का कल्याण तभी हो सकता है जब हम लोग अपने आप को विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, ध्यान को यहाँ केंद्रित करके जब हम लोग भक्ति करेंगे। क्या? तो सूर्य भगवान का पूजा कब आता है ये आप जान लीजिए। कब आता है सूर्य भगवान का पूजा? सूर्य भगवान का पूजा आपको आता है कार्तिक में एक बार, और एक बार चैत में। काफी धूमधाम से एक एक सामान को जुटाते हैं व्रती, और 3 दिनों तक ये बहुत बड़ा जो है सो ये तपस्या भरा जो है सो ये पूजा है सूर्य का, भगवान सूर्य का, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं छठ पूजा। छठ पूजा है आज, और इस पूजा में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए न लोग छठ पूजा में कोई चूक नहीं करना चाहते।
जरा सी चूक लेनी को देनी पड़ जाता है। ओम घ्रीनी सूर्याय नमः। ओम घ्रीनी सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य का बीज मंत्र है, ये महामंत्र है। इस मंत्र से आपका कल्याण हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा जप ले। ओम घ्रीनी सूर्याय नमः। 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 ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घ्रीनी सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम पोष्वे नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम खगवेय नमः।
ओम सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य का मंत्र है। हम लोग जब इन मंत्रों को जपते हैं तो भगवान सूर्य का क्या होता है, कृपा प्राप्त होता है और भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 3 दिनों का महापर्व होता है सूर्य का, जिसमें आस्था, श्रद्धा और भाव भक्ति से क्या करते हैं, श्रद्धालु व्रती भगवान सूर्य का पूजा करते हैं। एक एक सामान जो है सो जुटाते हैं, सभी मिल करके नारियल, ईख, उसके पश्चात आस्था निष्ठा से आटा को क्या करते हैं, पीसते हैं, पिसवाते हैं और उससे वो क्या करते हैं, खजूरी टाइप का ठेकुआ जिसको कहते हैं, बिहार में और उत्तर प्रदेश सभी जगह क्या करते हैं, वो लोग ठेकुआ पकाते हैं, सांचा मंगाते हैं, सांचा पकाते हैं, खाजा मंगाते हैं। उसके बाद सेव, केले, ये सभी फलों को क्या करते हैं, जुटाते हैं, एक एक सामान को जुटाते हैं और जुटा करके सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान ध्यान करके प्रथम दिन खाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फल फूल भोग लगा करके फिर हल्का सा ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप में। उसके बाद दिन भर जो है व्रत करके संध्या में जो सूर्य जाते हुए सूर्य है, यानी कि अस्त वाले सूर्य को अर्घ देते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं और मंगल कामना करते हैं। और फिर रात में संध्या पहर में हाथी का जिनको चढ़ाने रहता है, मट्टी का हाथी पका के उसको क्या करते हैं, भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं। उसके पश्चात उनका पूजा करते हैं और पूजा करके क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करके फिर क्या करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं। और जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनका कल्याण होता है। उसके बाद रात्रि बीतता है, अहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी व्रती जग जाते हैं और जगने के बाद हाथी का जो है सो विधि पूर्वक उनका पूजा अर्चना करके उनको जहाँ व्यवस्थित करना रहता है व्यवस्थित करते हैं और फिर प्रातःकाल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके बाद तभी पूजा अर्चना समापन के बाद सभी क्या करते हैं, परना करते हैं। यानी कि 3 दिनों का महापर्व होता है जिसे कहते हैं छठ व्रती, सूर्य भगवान का पूजा। तो सूर्य भगवान के बारे में आपको पहले पता ही था कि सूर्य भगवान की माता का नाम अदिति है और पिता का नाम कश्यप है, पत्नी का नाम संज्ञा, संज्ञा से छाया और मुख्य रूप से पुत्र उनके शनि और यमराज हैं, तप्ती भद्रा, और उसके पश्चात पैभस्तो मनु, उसके पश्चात अश्वनी कुमार, ये सभी संतान हैं उनके भगवान सूर्य के। और भगवान सूर्य परम कल्याणकारी है। भगवान सूर्य अन्न धन सभी देते हैं और भगवान सूर्य में बहुत ही अनेकों ऊर्जा है। तो सूर्य भगवान के बारे में आपको ये जानकारी पहले से है भी और आज भी आप जान गए। अब जो है आपको भगवान सूर्य के अन्य महिमाओं का भी वर्णन जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं परम कल्याणकारी हैं और इतने कल्याणकारी हैं कि उनका नाम जपने से ही कल्याण हो जाता है। अगर आप उनका नाम जपिएगा तो पल में कल्याण हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको कभी कोई कष्ट नहीं होंगे। खास करके भगवान सूर्य क्या करते हैं, भक्तों के लिए अनेकों प्रकार के जो है साधन और उनकी सारी कामना का वो ख्याल रखते हैं। उनके भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं हो इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं और इतना अच्छा से वो अपने भक्तों का लालन पालन करते हैं कि उसे जीवन में कभी कोई दिक्कत होता ही नहीं। इसलिए भगवान सूर्य का भी पूजा अर्चना परम कल्याणकारी है। सूर्य को जो है अर्घ देना, उनको जो है सभी प्रकार का प्रसाद जो उनको चढ़ाने योग्य है, जो उनको चढ़ता है, वो अगर आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हैं और व्रत कर रहे हैं तो आपको कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सदा भगवान सूर्य का स्तुति करें, उनका पाठ करें, उनके मंत्रों को जपें
और जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं हो, इस कारण आप भगवान सूर्य का नाम सदा जपते रहे, उनका नाम सदा लेते रहे। हाँ, और कभी भी किसी भी समय आपको भगवान सूर्य को पूजा करने से हिचकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हाँ इस समय काहे करे, उस समय काहे करे। पूजा का कोई समय नहीं होता है। जिस प्रकार से भूख लगता है तो कभी भी आप खा लेते हैं, और पूजा करने के लिए मुहूर्त और समय देखते हैं कि आज पूजा करने का समय है क्या। तो ऐसा नहीं करिए, पूजा का कोई समय नहीं होता है। इसलिए आप लोग क्या करें, भगवान सूर्य का पूजा किसी भी समय कीजिए, सुबह शाम दोपहर, जब मन करे तब कीजिए, जब मन करे तब कर लीजिए पूजा, आपका कल्याण होगा। भगवान में बहुत शक्ति है, और सूर्य और शिव इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। जब शास्त्र को पढ़िएगा, वेदों को पढ़िएगा, पुराण को पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान सूर्य में और शिव में अंतर नहीं है। अब हम लोग अन्य कथाओं की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने आज दुर्गा जी के बारे में, सूर्य भगवान के बारे में जाना। अब हम लोग थोड़ा सा भगवान शिव के बारे में भी आज जान लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और सभी भक्तों पर दया करते हैं। हुआ क्या कि भगवान भोले बाबा का सती से विवाह हो गया। विवाह के बाद सती का महादेव के साथ कैलाश पर रहना होने लगा। तभी उनके घर पे यज्ञ का आयोजन हुआ, और जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो सती को खबर नहीं मिला। जब खबर मिला तो वो क्या कि वहाँ पर जाने के लिए उत्सुक हो गई कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ है, महायज्ञ है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। हुआ ऐसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, सती वहाँ गई। महादेव को सब पहले से पता था, उन्होंने बहुत मना किया कि बिना बुलाए किसी यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए गई सती, बिन बुलाए गई सती, बिन बुलाए गई सती, तन जला मन जला, अपमान का घूंट पीना पड़ा, अपने ही घर में सती प्यारी की लाचार, अबला बन के वो नारी सह न सकी पति का अपमान, सह न सकी पति का अपमान। देख लो दुनिया वालों, यही है ज्ञान। जल गई सती प्यारी अपने माता पिता के घर पर, जल गई सती प्यारी अपने माता पिता के घर पर। ओहो बेटियां, ओहो बेटियां, अपने ही घर में होती पराई।
ओ विधाता तूने ये क्या रीत बनाई, ओहो बेटियां। बचपन में मात पिता संग खेली, पली बड़ी जवान होकर चल पड़ी ससुराल। दुख भोगी पीड़ा सही सह रही यातना, ये है नारी शक्ति स्वरूपा। ओ बेटियां, ओहो बेटियां, ओहो बेटियां, अपने ही घर में होती पराई। बेटी बिना संसार अधूरा, बेटी बिना संसार अधूरा। ये कन्या है पूजन योग, होती रही अपमान जहाँ जहाँ। बढ़ते रहे परलय की धार वहाँ वहाँ। ओ बेटी पूजन के हो समान, क्यों सहे तू अपमान। ओहो बेटियां, ओहो बेटियां, अपने ही घर में होती पराई। जो न कर सका अपनी बेटी का सम्मान, वो क्या जिएगा इस संसार में। धन छिन जाता, बल छिन जाता, छिन जाता है खुशियाँ तमाम। दुर्गा पूजा हो या कोई पूजा, प्रथम पूजा कलश कन्या का होता। ओहो बेटियां, ओहो बेटियां, अपने ही घर में होती पराई। बच बच के है चलती, फिर भी लग जाता है दामन पे दाग। बच बच के चलती रहती, फिर भी लग जाता दामन पे दाग। वो दाग ऐसा दाग जो न लगाओ, जो न लगाओ, लग जाएगा एक दिन। लगाने वालों तेरे दामन पे छूट न सकेगा ओ दाग। कर ले पूजा बेटियों का, जीवन होगा सफल।
ओहो बेटियां, ओहो बेटियां, अपने ही घर में होती पराई। बेटा बेटी में अंतर है कैसा, दोनों हैं एक समान एक जैसा। एक न हो तो रच ना पाए ये संसार, एक न हो तो चल ना पाए ये संसार। ओह बेटियां, ओह बेटियां, अपने ही घर में होती है पराई। सती भोले बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने मैके चली गई, यानी कि अपने माता पिता के घर, जहां पर बचपन बीता था, जहां पली बढ़ी थी। और उसके बाद वहां से वो फिर दोबारा अपने पति के पास जिंदा नहीं आई। हाँ, उसकी मृत्यु हो गई वहां, और देवी सती का प्राण चला गया, क्योंकि वहां पर अहंकारी दक्ष, जो ब्रह्मा जी का पुत्र था, प्रजापति था, उसको अहंकार था कि हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति दक्ष हैं। हाँ, और दक्ष काफी अहंकारी, वो समझता था कि सब हम ही हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ऐसा थोड़े ना है, महादेव को वो कुछ नहीं समझता था। लेकिन नतीजा कुछ और निकला। महादेव तो महादेव हैं। देवी सती वहां गई, दक्ष बहुत अपमान किए, बहुत अपमान किए। देवी सती दुखी और क्रोधित होकर अपने योग माया से अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर को वहीं भस्म कर दी। यज्ञ दक्ष का विध्वंस हो गया। इसलिए कोई भी यज्ञ कीजिए तो उसमें अहंकार मत पालिए। अगर अहंकार होगा तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। अहंकार को त्याग करके खुद को बड़ा बना के नहीं, खुद को झुका के यज्ञ कीजिए। जब आप झुका के यज्ञ करेंगे तो आपका यज्ञ सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और फिर आपका जय जय हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध और अपील यही करेंगे, जितना हो उतना यज्ञ करिए, जितना हो उतना पूजा पाठ करिए। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।